एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। वहाँ कई तरह की चिड़ियाँ भी रहती थी जो रंग बिरंगे पंखों से सजी रहती थी। उनमें से एक चिड़िया का नाम था मीनू। मीनू बहुत ही सुंदर और प्यारी चिड़िया थी जिसके पंख नीले और पीले रंग के थे जो उसे और भी आकर्षक बनाते थे। दूसरी ओर उसी जंगल में एक शक्तिशाली चील भी रहता था जिसका नाम था शेरा। शेरा बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। उसकी तीखी नजरें और बड़े पंख उसे जंगल का सबसे तेज और ताकतवर शिकारी बनाते थे। जंगल के सभी छोटे पक्षी और जानवर शेरा से डरते थे। शेरा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और चालाक प्राणी है। दूसरी ओर मीनू, जो एक छोटी और मासूम चिड़िया थी, वह अपनी छोटी छोटी आंखों और प्यारी चहचहाहट से सभी का दिल जीत लेती थी। मीनू अपनी तेज गति और बुद्धिमानी के लिए भी जानी जाती थी। वह जानती थी कि जंगल में कैसे सुरक्षित रहना है और किन खतरों से बचना है। लेकिन मीनू को शेरा से हमेशा डर लगता था क्योंकि शेरा उसे अक्सर परेशान करता था। एक दिन मीनू अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी शेरा ने उसे देखा और उसके मन में एक शरारत सूझी। वह तेजी से उड़ता हुआ मीनू के घोंसले की ओर आया और बोला, अरे छोटी चिड़िया, क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी पकड़ सकता हूँ? मीनू डर गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और बोली, शेरा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को मत डराओ। हम तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाते। शेरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे छोटे छोटे पंखों से भला मुझे क्या नुकसान होगा? लेकिन तुम्हारी ये चू चू मुझे बहुत परेशान करती है। मीनू ने सोचा कि अगर वह शेरा को कोई अच्छा सबक सिखाएगी तो शायद वह उसे और उसके बच्चों को परेशान करना बंद कर देगा। उसने एक योजना बनाई और शेरा से कहा, शेरा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो क्या तुम मेरी चुनौती को स्वीकार करोगे? शेरा ने आत्मविश्वास से कहा, चुनौती? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी किसी भी चुनौती को स्वीकार करूंगा और उसे पूरा भी करूंगा। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मेरी चुनौती ये है कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को बिना छुए हमारे घोंसले से निकाल कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सबसे बुद्धिमान और चालाक हो। शेरा ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, मैं इसे तुरंत ही करके दिखाता हूँ। शेरा ने अपने बड़े पंख फैलाए और तेजी से उड़कर मीनू के घोंसले के पास पहुंचा। उसने अपनी तीखी चोंच से मीनू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीनू तेजी से उड़ गई और एक दूसरे पेड़ पर जा बैठी। शेरा ने देखा कि मीनू अब अपने घोंसले में नहीं है, लेकिन उसके बच्चे अभी भी वही हैं। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन मीनू हर बार उसे चकमा दे देती। मीनू ने शेरा को परेशान होते देखा और अपनी योजना पर काम करना शुरू किया।
उसने शेरा को और भटकाने की कोशिश की और उसे कहा, शेरा, तुम तो बहुत ताकतवर हो, फिर भी एक छोटी सी चिड़िया को नहीं पकड़ पा रहे, क्या हुआ? शेरा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन मीनू हर बार उसे मात दे देती थी। उसने शेरा को परेशान करने के लिए कहा, शेरा, तुम्हारी ताकत और तेज उड़ान का क्या फायदा, जब तुम मेरी चुनौती भी पूरी नहीं कर सकते? शेरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह मीनू को पकड़ नहीं पाया। उसने आखिरकार हार मान ली और कहा, मीनू, तुम सही कह रही थी। मेरी ताकत और तेज उड़ान का क्या फायदा, जब मैं तुम्हारी छोटी सी चुनौती भी पूरी नहीं कर सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मीनू ने शेरा की बात सुनी और कहा, शेरा, असली ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चालाकी में होती है। अगर तुम अपनी ताकत का सही उपयोग करोगे, तो तुम भी सबके लिए फायदेमंद हो सकते हो। शेरा ने मीनू की बात मान ली और उसने वादा किया कि वह अब से किसी भी छोटे जानवर या पक्षी को परेशान नहीं करेगा। उसने मीनू से दोस्ती कर ली और सभी जानवरों को मिलकर रहने का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी और चालाकी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।